आता प्रोटोकॉल विषयी बोलायचं म्हणजे मराठी सगळ्यांना कळतं ना? जर कोणी नसेल तर प्लीज म्हणजे सांगा, पण तसं काही प्रॉब्लेम नाही. हिंदी भी ले लो. हिंदी भी ले लो. हिंदी is good. हिंदी सगळ्यांना कळतं का मग? व्हेरी गुड. म्हणजे मग मराठी लोकांना हिंदी कळेल आणि हिंदी लोकांना तर माहितीच आहे आणि बाकीच्या काहीच माहिती नाही. सभी को जय श्री माता जी. अभी ये जो सब्जेक्ट दिया है वैसे प्रोटोकॉल है तो बताने लायक है भी या वैसे नहीं भी है, क्योंकि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए या हमारा आचरण कैसे होना चाहिए जब हम सहयोग में आते हैं या सहयोग में माता ने हमें लाया है तो हमें कैसे होना चाहिए. ये एक प्रोटोकॉल का थोड़ा सा उसका अर्थ होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में चर्चा करना. अभी इसके बारे में बताना तो इतनी शुरुआत है कि जो अखंड इतनी सारी प्रवचन या अमृतवाणियाँ हैं उसमें शिवाना ने वही सारा बताया है. तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो कोई नई चीज़ तो है नहीं. हम ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, हम लोगों को पता ही है, बस उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करने की थोड़ी सी क्या करते हैं कि हम हमारी तरफ से जुर्रत करेंगे कि भाई उसको हाईलाइट करें, लोगों को पता चले कि ऐसे ऐसे करना है. तो बेसिकली 2-3 कैटेगरीज हमने की है प्रोटोकॉल की. उससे पहले हम देखेंगे कि बेसिक प्रोटोकॉल का बेसिक क्या है. प्रोटोकॉल का बेसिक है कि हमारे अपने सहज में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हमें ये चीज़ ऐसी ही करनी है या ऐसी नहीं करनी है. ऐसा कुछ भी हमें ना बताया गया है ना सिखाया गया है कि ऐसा कोई एक फिक्स शुरुआत ने नहीं बताया कि ऐसी ही होनी चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अगर हम ऐसा कभी बोलते कि नहीं ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं ये सहयोग है या सहज है जो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होना चाहिए, है ना. और दूसरी बात ऐसी है कि सहयोग का बेसिक क्या है, अपना प्रोटोकॉल का बेसिक क्या है. तो प्रोटोकॉल का बेस है आपके अंदर आप प्यार. अगर जो भी आप चीज़ करते हो सहयोग में, चाहे घर में हो या बाहर में हो, क्या उसमें आपका हार्ट है या प्रेम है, प्रेम झलकता है क्या. अगर उत्तर हाँ है तो वो चीज़ प्रोटोकॉल में है. अगर उसका उत्तर ना है तो वो चीज़ सीधा सामने समझना चाहिए कि वो चीज़ अगेंस्ट प्रोटोकॉल है. और यही मेन डिफरेंस है प्रोटोकॉल और रिचुअलिज्म मीन्स कर्मकांड. हम सारी चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें हम कर्मकांड में भी करते हैं वही चीज़ें हम सहयोग में भी करते हैं, है ना. जैसे पूजा है, रोज़ा है, रोज़मर्रा का जीवन है. मगर कर्मकांड और प्रोटोकॉल में सबसे मेन चीज़ है कि अगर उसमें आपका दिल है, उसमें आपका चित्त है, उसमें आपका प्यार है तो देन इट बिकम्स प्रोटोकॉल. वो एक सदाचरण हो जाता है. और अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, उसमें प्यार नहीं है, उसमें आपका चित्त नहीं है तो देन इट बिकम्स अ रिचुअल. भले ही वो ध्यान हो, उत्सव हो, पूजा हो, कुछ भी हो, अगर उसमें आपका हृदय नहीं है, हृदय ही प्रेम का स्रोत है और चित्त नहीं है, प्रेम नहीं है अपने प्रति, सबसे प्रेम हमें सबसे ज़्यादा द मोस्ट प्रेम हमें होना चाहिए श्री माता जी के प्रति. क्या वो हमारे प्रति, वो हमारे अंदर है क्या, श्री माता जी के प्रति हमारा हाईएस्ट प्रेम है क्या. अगर वो है और वो अगर दिल में रखते हुए अगर आप जो भी कार्य करते हो वो प्रोटोकॉल में आता है. अगर वो आपके दिल में प्रेम नहीं है, चित्त नहीं है तो वो रिचुअलिज्म या कर्मकांड बन जाता है. जैसे एक बच्चा होता है कि बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है प्रोटोकॉल्स में, माँ के लिए मुझे क्या करना है. जो मेरी माँ है जिसने मेरे को जन्म दिया उसको देख के ही वो कभी ये नहीं देखता कि मेरे कपड़े गंदे हैं क्या,
मैं दौड़ के जाऊँ, माँ देखती है तो जो भी नीचे देखता नहीं ऐसे दौड़ के सीधा चला जाता है। उसी तरह से एक बच्चे का जैसे प्रेम अपने माँ के प्रति होता है, उसी तरह से हमारे अंदर वही प्रेम होना चाहिए और वही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं किस तरह से श्री माता जी को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो हमने मन में हमेशा एक प्रश्न पूछना है कि क्या इससे श्री माता जी प्रसन्न होंगे? अगर मैं ये जो बात कर रहा हूँ या मैं जो पूजा कर रहा हूँ, ये जो मैं भजन गा रहा हूँ या ये जो मैं उत्सव कर रहा हूँ या ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ सहयोग का, क्या अगर हमने हमेशा सवाल पूछना है कि क्या श्री माता जी से प्रसन्न होने वाले हैं? अगर उसका आंसर यस है तो यू आर परफेक्टली अंडर द प्रोटोकॉल, यू आर डूइंग वॉट एवर थिंग्स, आप जो भी करते हैं वो प्रोटोकॉल में या सर्च की मर्यादाओं में ही होता है। अगर उसका उत्तर ना है, नहीं भाई इससे तो श्री माता जी प्रसन्न नहीं होंगे, तो फिर आपने समझना चाहिए कि नहीं, दिस इज द अगेंस्ट प्रोटोकॉल, दिस इज अगेंस्ट सर्च होगा। तो ये हमेशा मन में सवाल होना चाहिए हर चीज करते हुए कि क्या इससे श्री माता जी प्रसन्न होंगे, और खुद को ही हमने खुद को ही आंसर देना है, हमने किसी दूसरे को नहीं पूछना है। और अगर हाँ है तो देन आपने समझना चाहिए कि सारी चीजें हम प्रोटोकॉल में ही कर रहे हैं। और प्रोटोकॉल में हमारे हृदय का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारा प्रेम का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। और रिचुअलिज्म में जो कर्मकांड होता है उसमें हमारी बुद्धि और कंडीशनिंग, जो भी संस्कार है कि हमें जो बताया सिखाया जाता है वो ज्यादा होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो बताया हमने सीखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इसमें मेरा हृदय है, क्या इसमें प्रेम है? अगर मेरे इसमें प्रेम झलकता है तो वो प्रोटोकॉल में आ जाता है। और जनरली लोगों को लगता है कि भाई जब भी कोई पूजा की तैयारी करते हैं, हवन की तैयारी करते हैं, तो लोग एकदम ऐसे सीरियस हो जाते हैं, एकदम सीरियस हो जाते हैं। प्रोटोकॉल कभी आपको सीरियस नहीं बनाते, कि आप ध्यान रखना, प्रोटोकॉल आपको सिंसियर बनाते हैं। तो देखिए बहुत डिफरेंस है सिंसियर और सीरियसनेस में। आप कोई गंभीरता से ऐसे कार्य नहीं कर सकते, मगर सिंसियरली करेंगे, हृदय से करेंगे और प्यार से करेंगे तो आपको एकदम अंदर से उसकी आनंद की अनुभूति आती है। और अगर आप बुद्धि से करोगे तो आप उसके बाद आपको थकान महसूस होगी कि हाँ मैंने आज इतना कार्य किया, आज मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई पूजा में, आज मेरी इतनी भागदौड़ हो गई। तो आपको अगर थकान महसूस हो रही है, समझना है कि आपने बुद्धि से काम किया, हृदय से काम नहीं किया, क्योंकि हृदय कभी थकता नहीं है। अगर हृदय थक गया तो इसका मतलब आपका जीवन ही खत्म हो गया। तो हमें हमेशा अपना ध्यान हृदय की तरफ रखना है कि मैं हृदय से कर रहा हूँ, मुझे ये चीज हृदय से श्री माता जी को करनी है। और दूसरा, जब हम सहयोग के बारे में या किसी को बोलते हैं या जो भी करते हैं, तो जब भी हम श्री माता जी का कोई उल्लेख करते हैं तो हमने ध्यान रखना है कि हमने हमेशा श्री माता जी कहना है, नॉट माता जी ओनली, क्योंकि वो श्री माता जी है। अगर आपको मराठी में कहना है तो आपको सिर्फ आई नहीं कहना है, परम पूज्य आई कहना है। हिंदी में कहना है तो श्री माता जी कहना है, और अगर इंग्लिश में कहना है तो सिर्फ मदर नहीं कहना, या तो से होली मदर। तो ये 3 शब्द ही हम यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तीनों लैंग्वेज में आप श्री माता जी ही यूज करो, क्योंकि श्री माता जी के शब्द में बहुत पावर है। आप ये नहीं कह सकते कि माता जी ने ऐसे कहा, नहीं, श्री माता जी ने ऐसे कहा। श्री माता जी कहने से हमारे अंदर वो हृदय में प्रेम आता है, रिस्पेक्ट आता है, क्योंकि वो साक्षात आदि शक्ति है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी श्री माता जी का उल्लेख सिंगुलर ना करें, एक जो कहते हैं एक वचन ही ना करें, वो आए, श्री माता जी आए, श्री माता जी आई नहीं कहेंगे आप, श्री माता जी आए। श्री माता जी कहना है, होली मदर को अगर आपको ज्यादा इंग्लिश अच्छी लगती है, मराठी में ही ज्यादा कहना है तो परम पूज्य आई कहे, ठीक है। मगर हमेशा यूज श्री माता जी, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि श्री माता जी जब पब्लिक लॉ में खुद प्रार्थना लेते थे तो वो भी बोलते थे कि आप कहिए श्री माता जी हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। तो हमें हमारा आदर्श कौन है? श्री माता जी। तो वो जैसा उनको संबोधना चाहते हैं वैसे ही हम उनको संबोधन। तो ये हो गया तो बेसिक ऑफ द प्रोटोकॉल। ये बेसिक है कि क्या हम जो चीज करिए उसमें हमें यही देखना है, क्या इसमें मेरा प्रेम है, क्या इसमें मेरा हृदय है और मेरा चित्त भी है,
तो वो प्रोटोकॉल में है। ये बेसिक सहयोगा का प्रोटोकॉल का ये फाउंडेशन आप कह सकते हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं कि श्री माता जी के फोटो के प्रति हमने क्या मर्यादाएं करनी है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, मैं कोई भी चीज नहीं बता रहा हूँ, ये प्लीज ध्यान में रखिए, बस हम उस चीज को हाईलाइट करें, isn't it? तो हाईलाइट होने से क्या होता है, सब में बैठ के ऐसे चर्चा करने से क्या होता है कि वो चीज हमारे जहन में बैठ जाती है और उतर जाती है ना। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि वो साक्षात आदिशक्ति का फोटो है। किसी अवतरण का आज तक फोटो नहीं हो पाया। हम इतने नसीबवान हैं कि हमें इस युग में पैदा हुए कि हमें साक्षात जो अवतरण हुआ आदिशक्ति का, जो अल्टीमेट है, और उसकी फोटो हमारे सामने है, क्योंकि वो एग्जैक्ट है। ये तो बाकी जो मंदिरों में है वो तो किसी ने मूर्ति कल्पनाओं से बनाई हुई है, जो पिक्चर बनाए है वो कल्पना से बनाया है, चाहे वो आदमी परफेक्ट हो, कैसा हो, जैसा भी हो, तो उसने अपने दिमाग से बनाया हुआ है। ये जो फोटोग्राफ है वो अपने दिमाग से परे, बुद्धि से परे है, जो साक्षात